आधे घंटे की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पूरे के पूरे कश्मीर को। जी हाँ, माय नेम इज़ रश्मि और मैं आपको वेलकम करती हूँ आपकी अपनी फैमिली गोश्त फैमिली में। आज सुबह सुबह हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट और आज हम जाने वाले हैं कश्मीर। तो कश्मीर जा रही हूँ मैं अपने हस्बैंड, अपनी बेटी, अपने भाई और अपनी न्यू भाभी के साथ। तो कश्मीर जाने के लिए हमने चूज़ की थी एयर इंडिया। और जब हम पहुँचे T3 पर, हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट थी बट थी T3 से, तो T3 पे जाने के बाद हमने ले लिया एक लॉन्च। एंड ये बहुत अच्छा था क्योंकि इसमें फ़ूड बहुत टेस्टी था। खाना खाने के बाद और थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम चले गए अपनी फ़्लाइट की ओर। और क्योंकि हमारे पास छोटा बच्चा था तो हमें प्रिविलेज मिली हुई थी कि हमें बिना लाइन के हम जो है अपना बोर्डिंग पास चेक आउट करा सकते हैं। उसके बाद हम पहुंच गए अपनी फ़्लाइट में जो कि थी एयर इंडिया। एंड फ़्लाइट में मेरी बेटी जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और जैसे ही वो फ़्लाइट के अंदर गई एंड उसने देखा बहुत सारी चेयर्स हैं यहाँ पर, उसने अपनी चेयर ढूंढी और वो बैठ गई। बैठने के बाद उसको लगा कि वो पहली बार बैठ रही है, बट वो पहली बार नहीं बैठ रही थी, ये उसका सेकंड टाइम था। एंड उसने कहा मम्मा देखो फ़्लाइट। मैंने कहा हाँ फ़्लाइट। एंड बैठने के बाद उसने जस्ट आप सबको हाय बोला कि मम्मा अगर आप वीडियो अपलोड करोगे तो मेरा हाय सबको बोलना। एंड बच्चे, और ये है हमारे न्यूली वेड कपल, एंड बच्चों के साथ ट्रैवल करना तो बहुत बड़ी जंग होती है एक। एंड उसको हमने दे दिया थोड़ी देर फ़ोन। मैंने कहा थोड़ा सा हमें रेस्ट कर लेने दे, और वो अपने फ़ोन में बिज़ी हो गई। एंड इसी के साथ हम 1 घंटे में पहुंच गए कश्मीर। देखिए आप कश्मीर जो है फ़्लाइट से कैसा लगता है, ये बहुत सुंदर है किसी रीज़न की वजह से, और इसी रीज़न की वजह से हम कश्मीर को हेवन बोलते हैं। तो कश्मीर देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जैसे ही हम कश्मीर के बॉर्डर में एंटर करें, हमें कुछ ऐसे ऐसे जो व्यूज़ हैं देखने को मिले, तो मैंने इनको जल्दी से शूट कर लिया। एंड ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो इसी के साथ हम फ़्लाइट का टाइम था 1 घंटा 10 मिनट, बट 10 मिनट पहले ही हम जो है कश्मीर पहुंच गए थे। एंड हम कश्मीर जब पहुँचे तो कश्मीर एक्चुअली हम श्रीनगर गए पहले, तो वहाँ का जो टेम्परेचर था दैट वाज 3 डिग्री टेम्परेचर। एंड हम लोग पहुँच गए, फिर हम अपना लगेज का वेट कर रहे थे। ये हमें खाना मिला था एयर इंडिया से, ये मेरी छोटी भाभी। खाना खाने के बाद जब हम निकले कश्मीर की तरफ, तो टेम्परेचर तो मैंने आपको बता दिया 3 डिग्री टेम्परेचर था। और उसमें भी यहाँ पर कुछ टाइम पहले स्नोफॉल हुआ था श्रीनगर में। एंड हम लोग स्नो देखते देखते जा रहे थे। और जो श्रीनगर का जो ये एयरपोर्ट है ना, यहाँ पर आप कुछ भी कैप्चर करना मतलब अलाउ नहीं है। सब कुछ आप मोबाइल आपके पॉकेट के अंदर होना चाहिए, बट फिर भी मैंने जो है शूट कर लिया थोड़ा बहुत। एंड उसके बाद जो है कश्मीर, ये जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है वो बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली का एयरपोर्ट। एंड उसके बाद मैंने ली यहाँ पर वाटर बोतल, क्योंकि सबको बहुत प्यास लग गई थी। गाइस कैन यू इमेजिन कि इस वाटर बोतल का प्राइस क्या है? इस वाटर बॉटल का प्राइस है 70 रुपीज़। ये मैंने एयरपोर्ट से ली है। एंड उसके बाद मैं ढूंढने लगी मेरी कैब कहाँ गई। एंड हमें यहाँ पर कैब मिल गई। ये हमने पहले से बुक करा के चला था अपना जो भी ट्रैवल था, ठीक है। ये थी मैं, और अब हम चल दिए थे अपना श्रीनगर होटल की तरफ। होटल जो हमने लिया था, कोई भी प्राइवेट होटल हमने नहीं लिया था। हमने पूरी सिक्योरिटी और सेफ्टी को ध्यान में रखकर अपना होटल लिया था। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा होटल हमने लिया होगा। हमने होटल लिया था JKTDC, आई थिंक JKTDC ही बोलते हैं ना उसको, वहीं से हमने होटल किया था। एंड इसमें आपको पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ जो है पूरे श्रीनगर में रखा जाता है। तो मेरे होटल का नाम था होटल कोंगपोस TRC श्रीनगर। जो कोंगपोस होटल था, इसकी मैंने मतलब जब मुझे पता चला मेरे होटल का नाम कोंगपोस है, तो मैंने जो है काफ़ी सर्च किया, बट मुझे इस होटल के बारे में नहीं मिला। तो मैंने सोचा इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगी। ये जो है गवर्नमेंट होटल है और ये काफ़ी अच्छा होटल था, ठीक है। आपको पता है ये पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ हम यहाँ पर रुके थे। ये एक आर्मी कॉलोनी थी, ठीक है। इसमें जितने भी लोग रहते हैं वो आर्मी पर्सन रहते हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, हमारे बगल वाला जो ये रूम है ना, इसमें भी एक IPS रुका हुआ था। एंड आपको पता है हर एक जो सर्विस स्टाफ था वो सारे आर्मी पर्सन थे। तो मेरे रूम का नंबर था 205। एंड ये रूम था अंदर से कुछ इस तरीके का, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी हमें यहाँ पर। थोड़ा सा लग रहा था कि डर्टी है, बट इतना डर्टी नहीं था, मतलब ठीक था, मतलब मुझे सही लगा।
अगर आप सिक्योरिटी और सेफ्टी के पर्पज़ से इस रूम को देखोगे तो ये बहुत बेस्ट था। यहाँ पर इन्होंने हीटर प्रोवाइड किया हुआ था और हॉट ब्लैंकेट भी इन्होंने दिया हुआ था। ये था हमारा वॉशरूम जो कि ठीक था, इसमें आपको हैंड वॉश वगैरह तो कुछ दिया नहीं था इन्होंने, ये आपको खुद से कैरी करना पड़ेगा। एंड सोफ़े वगैरह अच्छे से दे रखे थे कश्मीरी थीम पर। एंड और यहाँ पर जो है विंडो से ये व्यू दिख रहा था, काफ़ी सही था। और जो है हीटर वाला ब्लैंकेट था वो तो पूरे कश्मीर में आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज़ आप उसके बिना नहीं रह सकते हो। तो काफ़ी सही था। देखो ये अपने यहाँ नहीं होता है, बट देखो इसको वार्म करने के लिए ये जो कंबल है, ब्लैंकेट जो है, मतलब बेडशीट जो है वो भी उसी में भी हीटर लगा हुआ था। तो काफ़ी सही था। ये जो पूरी कॉलोनी थी पूरी आर्मी पर्सन की थी। इनफैक्ट जो भी आपको पानी देने वाला था या खाना सर्व करने वाले थे सारे आर्मी वाले थे। और पता है आपको, ऐसे किसी को इस कॉलोनी में एंट्री भी नहीं मिलती। और एक और बात, यहाँ पर रूम भी इजीली नहीं मिलते हैं। आपको पहले महीने 2 महीने पहले रूम बुक कराने पड़ते हैं, उसके बाद ही आपको मिल सकते हैं। क्योंकि मेरे भाई और भाभी को हमें लेके जाना था तो इस वजह से हमने ये रूम बुक किया था। एंड बाहर से तो काफ़ी प्यारा लग रहा था होटल, अंदर से भी ठीक ठाक था, मतलब ज़्यादा बुरा नहीं था। एंड काफ़ी सही था, सेफ़ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद होटल में चेंज करने के बाद हम निकल गए अपनी सवारी की तरफ, क्योंकि हमें घूमना था, मुझे बिल्कुल भी अपना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना था। तो हम चल दिए। आज जो था हमें, ये जो आप नदी देख रहे हो साइड में, ये झेलम नदी है। और ये वाली जो नदी है ये आपकी डल लेक, ठीक है। इसमें बहुत सारे बोट हाउसेस वगैरह हैं और बहुत सारी जो है बोट्स हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, मैं नाम भूल गई उसका, क्या बोलते हैं मैं बता दूंगी आगे वीडियो में। तो अब हम पहुंच गए हैं, हमने खाना खाना था यहाँ पर क्योंकि काफ़ी भूख भी लगी हुई थी। तो पंजाबी दरबार करके होटल था। खाना बहुत नॉमिनल था, बहुत रेट इसका सही था, बहुत डिलीशियस खाना था इन लोगों का। हमने कोई कोई कश्मीरी फूड हमने इनसे नहीं लिया था, बिकॉज़ हमारा फर्स्ट टाइम था कश्मीर में, तो हम थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे हस्बैंड जो है नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, बट हमें थोड़ा ऐसा लेना था जो सब खा सके। तो उसके बाद खाना खा के हम निकल गए मुगल गार्डन की तरफ। और व्यू जो था काफ़ी अच्छा था। ठंड थी वहाँ पर, ऐसी ठंड बोल सकते हैं कि 3 डिग्री टेम्परेचर तब था जब हम उतरे थे फ़्लाइट से। तो अभी का जो टेम्परेचर हो रहा था वो समवेयर अराउंड 4 और 5 डिग्री टेम्परेचर था। एंड ये जो ट्रीज़ आप देख रहे थे विंटर के ट्रीज़ हैं, मतलब सारे पत्ते गिर चुके हैं इसके, तो काफ़ी मतलब सही नेचुरल ब्यूटी लग रही थी हमें। तो अभी हम पहुंच गए हैं मुगल गार्डन, ठीक है। मुगल गार्डन आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैंने इसके बारे में सिर्फ बुक्स में पढ़ा था, तो मुझे देखना था कि मुगल गार्डन कैसा लगेगा। तो यहाँ पर जो टिकट्स थे, जो एडल्ट्स थे उनका टिकट 30 रुपीज़ का था, जो चाइल्ड थे उनका 15 रुपीज़ का था, बिलो 12 का कोई टिकट नहीं था। एंड जो फॉरेनर्स थे उनका 100 रुपीज़ का टिकट था। तो जैसे ही हमने अंदर एंटर किए तो आई वॉज सर्चिंग कि गार्डन किधर है ये जो भैया थे ये टिकट चेक कर रहे थे और हमने हर जगह देखा गार्डन किधर है, मुझे कहीं भी गार्डन नहीं दिखा। क्योंकि गार्डन आपको तभी दिखेगा अक्टूबर सितंबर के मंथ में, पूरा सूखा हुआ था। तो हमें लोगों ने बोला कि तुम्हें गलत मौसम में आ गए हो, तुम्हें अगर यहाँ पर ग्रीनरी देखनी है, ब्यूटी देखनी है, तो वो अक्टूबर हो या सितंबर या नवंबर के महीने में आओ, यहाँ पर फ्रूट्स भी दिखते हैं। तो हम मतलब ऐसा लगा कि पता नहीं क्यों ही आ गए हम इतनी सर्दी में। यहाँ पर धूप निकली हुई थी बट सर्दी तो बाप रे थी। तो यहाँ से जो है डल लेक दिख रही थी, हमने थोड़े फ़ोटोज़ लिए, ठीक है, एंड थोड़ी वीडियोस बनाई। एंड उसके बाद देखो ये पूरा मुगल गार्डन है और यहाँ का जो व्यू था काफ़ी सुंदर था, पीछे पहाड़ दिख रहे थे। बट इस मुगल गार्डन में कोई फ्लावर कुछ भी नहीं था, ना कोई फ्रूट था, कुछ भी नहीं था। मतलब देखो सारा सूखा सूखा सा पड़ा हुआ था। तो या अगर आप भी मुगल गार्डन को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपको भी जो है सितंबर अक्टूबर के महीने में ही यहाँ पर आना चाहिए। एंड हम लोग आए एंड ऐसे ही बस थोड़ा सा घूमे और हम निकल गए वापस। तो आप थोड़े छोटे छोटे फ्लावर्स यहाँ पर जो थे दिख रहे थे, छोटे छोटे बहुत टाइनी से फ्लावर्स हमें दिख रहे थे। वो भी बहुत ज़्यादा देखने पर हमें दिख रहे थे, बाकी हमें वैसा कुछ मिला नहीं यहाँ पर, ठीक है। फ़ोटोज़ हमने ली, आप देखोगे जो
तो बैकग्राउंड में जो ये आपका आप पहाड़ देख रहे हो ये बहुत सुंदर है। एंड यहाँ पर हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी बिकॉज कुछ फ्लावर्स वगैरह तो थे नहीं, तो हमें लगा पिक्चर्स क्लिक करना ही बेटर ऑप्शन होगा। चलो छोटे छोटे फ्लावर्स कुछ जो दिख रहे थे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो बैंगनी, कुछ ब्लू, कुछ ग्रीन, ऐसे कुछ फ्लावर्स हमें दिख रहे थे। ज़्यादा नहीं थे, कहते हैं ये ब्लूम होते हैं अक्टूबर सितंबर के मंथ में। ठीक है, हम इन्हीं को देख के अपना किया, चलो अब 90 रुपीज़ दिए हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इनको देखा, एक्सप्लोर किया और काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर जो है कश्मीरी ड्रेस आपको मिल रही थी, मतलब आप उसको पहन के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हैं एंड काफ़ी ठीक था। तो हमने कश्मीरी ड्रेस पहन के फ़ोटो वोटो तो कुछ क्लिक नहीं कराई, बट हाँ हमने पूरा व्यू जो है शूट करा और फ़ोटोज़ बहुत सारी क्लिक करी। तो मुगल गार्डन अगर आप आना चाहते हो तो यू हैव टू कम अक्टूबर और सितंबर के महीने में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो डल लेक का व्यू था वो काफ़ी सुंदर था। अब देखो झरने बह रहे हैं और टूरिज़्म के हिसाब से, मतलब टूरिस्ट के लिए तो काफ़ी सही इन्होंने बनाया हुआ है। पर जैसे ही हम मुगल गार्डन से निकले तो मुझे दिख गए ये ठेले वाले भैया। मैं सोची ये क्या है, फिर जब पास आके देखा तो पता चला ये सिंघाड़े हैं, सूखे हुए सिंघाड़े इन्होंने रखे हुए थे। तो मैंने कहा चलो टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट वॉज नॉट दैट मच गुड, बट हाँ ठीक था। 200 रुपये किलो कुछ समथिंग ये दे रहे थे एंड टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं था इनका। मतलब हम लोग नहीं खाते सूखे सिंघाड़े, इनके यहाँ शायद खाते होंगे, तो ठीक था। एंड उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा चलो एक पाव ले लेते हैं 250 ग्राम्स। मैंने कहा जब कोई खाएगा ही नहीं तो फिर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम नई नई जगह जाते हैं तो नई नई चीज़ें हम वहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, तो हमारा मन करता है लेने का। बट आप पहले टेस्ट कर लो, टेस्ट के लिए कोई मनाही नहीं है। हाँ, यहाँ के लोग हमें काफ़ी अच्छे लगे। वहाँ जाके फिर हमने खाए पानी पूरी एंड ये जो अंकल थे ये पानी पूरी वाले लग नहीं रहे थे। ऐसे बोलते हैं ना कि वहाँ पर एजेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई किसी भी आपको भेस में वहाँ पर एजेंट मिल जाते हैं। तो ये अंकल से जब हम बात कर रहे थे तो अंकल पूरा सीधे मुंह हमसे बात नहीं कर रहे थे। इनकी जो जवाब देने का जो तरीका था तो उससे हमें लग नहीं रहा था गोलगप्पे वाले हैं। तो फिर हम आ गए ये जीनत कैफ़ेटेरिया। जीनत कैफ़ेटेरिया से हमने पी ट्रेडिशनल कश्मीरी टी। ठीक है, ये बहुत फेमस था वहाँ पर एंड हमें पीना था कि कुछ कश्मीरी मिल जाए। हम लोगों को बहुत सर्दी थी तो हमने कश्मीरी टी इनसे ली एंड मेरी बेटी जिद करने लग गई मम्मा मुझे कुछ टॉय वगैरह दिला दो, तो मैंने उसको ये टॉय दिलाया एंड वो तो बहुत ज़्यादा बिजी थी लुक वही जो है देखने में। ठीक है, मुझे पता नहीं था कि इसको पता ही दूरबीन से देखते कैसे, तो ये ले लिया हमने कश्मीरी टी। इसका नाम होता है, नाम मैं भूल गई हूँ, तो बट बहुत सही थी कश्मीरी टी ये। ठीक है, तो वापस से ये क्या आ गया। ये है मेरा इंस्टाग्राम चैनल, इसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा। एंड उसके बाद हम पहुंच गए थे एक और गार्डन जिसका शालीमार बाग जिसे बोलते हैं। तो क्योंकि अभी हम मतलब मुगल गार्डन के बाहर से हम मुगल गार्डन गए थे, हमें वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया तो हम शालीमार बाग के अंदर नहीं गए क्योंकि हम वहाँ पर भी कुछ नहीं था। फिर हम नेक्स्ट डे चल गए गुलमर्ग। भाई गुलमर्ग जो था ना वो भाई बहुत ब्यूटीफुल था। इतना स्नोई था, इतना स्नोई था, वहाँ इतनी स्नो गिरी हुई थी कि मतलब मैं क्या बताऊँ, पूरा गुलमर्ग वाइट था। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था ना कि हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं। तो यस, और पता है वहाँ पर हम जब गए थे तो स्नोफॉल भी हो रखी थी और हमारे टाइम में भी स्नोफॉल धीरे 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 छोटी छोटी स्नोफॉल हो रही थी। एंड पता है मैं बहुत बीमार थी उस टाइम एंड क्योंकि मतलब उससे पहले मेरे भाई की शादी थी। शादी में ज़्यादा कुछ कपड़े मतलब स्वेटर वगैरह पहना नहीं था, जैकेट पहना नहीं था। और उसके बाद सडनली हम कश्मीर का प्लान बन गया तो हम कश्मीर आ गए एंड यहाँ पर भी बहुत सर्दी थी तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती गई। मैं तो बस शूटिंग करने में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था ना कि मेरा मन कर रहा था बस यहीं पर रह जाऊँ, भले ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। चेक पोस्ट था
चेक पोस्ट पे वो चेक कर रहे थे, जो भी हमारा कैब ड्राइवर था उसकी जो पर्ची होती है ड्राइविंग की, लाइसेंस वगैरह जो होता है वो उन्होंने चेक करा। एंड ये गुलमर्ग का वे है गाइस। अब सोचो रास्ता इतना सुंदर है तो मंजिल कैसी होगी, वो भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखाती हूँ। ये 30 मिनट्स की वीडियो है, थोड़ी बड़ी आपको लगेगी, बट आप इस 30 मिनट की वीडियो में पूरा कश्मीर घूम लोगे और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करने वाले हो। तो यस, आप जब गुलमर्ग जाते हो तो वहाँ पर ना 2 कंडोला राइड्स होती हैं आपकी, तो वो आपको मस्ट है मतलब करानी। अगर आप वो नहीं कराओगे ना तो आपको लगेगा कि हम गए ही क्यों हैं। गंडोला जिसको बोलते हैं, तो गंडोला राइड हमने भी बुक कराई थी। क्या होता है कि एक जो गुलमर्ग में तो हम चले गए, गुलमर्ग के ऊपर मतलब जहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा स्नो होती है वहाँ पर जाने के लिए आपको गंडोला राइड बुक करानी पड़ती है। तो हमने भी अपनी गंडोला राइड बुक कराई, हमने 2 फेज़ के लिए कराई थी, बट हमारी फर्स्ट फेज़ में ही टाई फेस हो गई क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी थी, समवेयर अराउंड -8 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ का, तो हम ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाए। तो यस, अगर मैं कहूँ तो ठीक था मतलब। एंड ये मैं शूट कर रही थी कि किस तरीके से देखो रास्ते हैं, यहाँ पर पेड़ों पे भी बर्फ़ जमी हुई थी, तो काफ़ी सही था। एंड यहाँ पर पता है नॉर्मल कार्स नहीं जाती हैं, आपको अपनी कार चेंज करनी पड़ती है। जो आप श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए जो गुलमर्ग नहीं बोलते उसको, टुनमर्ग कुछ समथिंग बोलते हैं, वहाँ के लिए आपको रास्ता लेना पड़ता है। एंड उसके बाद आपको एक और जीप चेंज करनी पड़ती है गुलमर्ग मतलब ऊपर जाने के लिए, क्योंकि जो रास्ता होता है वो काफ़ी स्लीपी होता है, तो ये स्लिप हो सकती है आपकी कार, तो इसलिए इसमें ना कुछ खास तरीके की चेन बांधी जाती है। तो फाइनली हम गुलमर्ग में पहुँच गए थे। ये था पूरा का पूरा गुलमर्ग, जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। अब यहाँ से हमें जाना था ऊपर मतलब गंडोला राइड के लिए। ये बनी है मेरी बेटी स्नोमैन बनी हुई है, और बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो मैं इसको फुल्ली पैक करके लाई थी। तो आप जो ये घर सा देख रहे हो ना, यहाँ से हमने गंडोला राइड लेनी थी। ये पूरा वाइट था और मेरी तबीयत जो तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा माइनस में था कि मतलब मुझे लग रहा था क्या करूं। तो ये थी गंडोला राइड नंबर 1। तो यहाँ पर क्या इस गंडोला राइड से, इस गंडोला से हमें जो है एक फ़र्स्ट फेज़ पे जाना था जो बहुत हाई पीक पर था। तो गंडोला से हम ऊपर गए एंड नीचे का जो व्यू था वो बहुत अच्छा था। लोग पैदल भी ऊपर चढ़ रहे थे, बट मुझे समझ में नहीं आता वो चढ़ कैसे रहे थे, बिकॉज इतना हाई एल्टीट्यूड था कि आपकी ब्रीदिंग इशू भी हो गया था वहाँ पर जाके मुझे। तो फाइनली हम गंडोला से फर्स्ट फेज़ पर पहुँच गए थे। ये था गुलमर्ग, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था भाई। मेरा गुलमर्ग पहुँचते ही ना मेरी हालत टाइट हो गई, मतलब अब तो मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था, खड़ा भी नहीं हो जा रहा। मुझे ऐसा था कि कोई मुझे गरम गरम कुछ हाथ तपने के लिए दे दो। तो मैंने जो है थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक कराए यहाँ पर, और मैं घुस गई अंदर एक कैफ़ेटेरिया में। तो कैफ़ेटेरिया के अंदर से मैंने कुछ वीडियो शूट करी है ये वाली, ठीक है। मैं वहाँ पर मतलब देखो इतनी ज़्यादा स्नो हो गई थी, इतनी ज़्यादा स्नो हो गई थी, लोग बेचारे हटा रहे थे। ये था वो कैफ़ेटेरिया जहाँ पर बैठी थी मैं, एंड ये थोड़ा वार्म था। और पता है यहाँ पर एक धंधा चलता है। धंधा क्या चलता है, मैंने हॉट चॉकलेट भी ली थी। धंधा क्या चलता है, अगर आपको बहुत ठंड लग रही है ना तो आपको ये एक हीटर रूम देंगे, पर उसका 40 मिनट का 2000 रुपीज़ था। तो यार मैं बहुत ज़्यादा ठिठुर गई थी, तो मैंने वो 2000 वाला रिस्क ले लिया एंड मैं उसमें बैठ गई, तो काफ़ी सही था। एंड उसके बाद हम जब गुलमर्ग से आए तो हमें थोड़ी भूख लग गई थी, तो काफ़ी फेमस ये मुंसीज़ रेस्टोरेंट था उधर, तो हम वहाँ यहाँ पर गए। जब हमने अंदर देखा तो ये बहुत वार्म था। इसमें ना ये जो भैया थे शायद ओनर थे वहाँ के, एंड ये इसका सिटिंग एरिया था, काफ़ी सही था। चिमनी यहाँ पर लगी हुई थी, तो यहाँ से हाथ तापना था। ये बहुत गर्म थी, तो यहाँ से हाथ तापना था। एंड काफ़ी सही था, मतलब यहाँ के मोस्टली होटल्स में यही सब मिलेगा आपको। तो हमने भी हाथ तापे एंड बहुत अच्छा लग रहा था, बैठ के ऐसा मन कर रहा था यहाँ से उठो ही ना। तो फिर हमने कुछ खाने के लिए मंगा लिया। यहाँ पर मेरी बेटी जो है भुट्टा खा रही थी, एंड चलते चलते उसको भुट्टा खाना बहुत पसंद है, तो हमने भुट्टा ले लिया। और यहाँ के जो भुट्टा थे ना वो थोड़े मोटे मोटे थे एंड जूसी बहुत ज़्यादा थे, एंड बहुत टेस्टी भी थे। तो मेरी बेटी ने जो है भुट्टा इंजॉय किया कार में, हम लोगों ने भी सबने खाया भुट्टा। तो कहते हैं ना कि जो हम नॉर्मली खाते हैं अगर वो हमें कश्मीर में भी मिल रहा है तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम आ गए थे फिर इधर डल लेक। तो डल लेक में ये जो बोट्स है ना, यहाँ पर इसको बोलते हैं शिकारा राइड।
तो यहाँ पर एक शिकारा राइड एक वन पर पर्सन 1100 रुपये का होता है। तो हमने अपनी जो है बोट जो है चूज़ करी और हम शिकारा राइड के लिए रेडी हो गए। तो और यहाँ पर क्या होता है, आपको ब्लैंकेट भी दिया जाता है बिकॉज़ रात ज़्यादा हो जाती है तो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पानी के अंदर। तो ये मेरी भाभी जो है बहुत ज़्यादा डर रही थी कि मुझे नहीं जाना अंदर, मुझे नहीं जाना। फिर ऐसे ना कैसे करके इसको अंदर हमने भेजा एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा शिकारा राइड का। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था और जो है अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था, तो काफ़ी सही लग रहा था हमें। शिकारा राइड करी एंड यहाँ पर ना फ्लोटिंग मार्केट लगती है जो पानी के अंदर फ्लोट करती है मार्केट, एंड लोग आते हैं आपके पास कुछ कुछ बेचने के लिए। तो ये शाम का टाइम था, मौसम हो गया था कुछ ऐसा एंड बहुत सुंदर लग रहा था। अगर आप दोपहर में करोगे तो उसका अलग ही मज़ा है, बट शाम को करोगे तो इवनिंग मार्केट देखने में अच्छा लगता है। तो ये लोग जो है, मैं शूट कर रही थी, इनको पता था मैं यूट्यूब पे डालूंगी तो इनका अलग ही चल रहा था। तो उसके बाद हमारे जैसे ही हमने बोट में हम बैठे, शिकारा राइड हमने हमारी स्टार्ट हुई, तो हमारे पास बहुत सारे जो है सेलर आ गए थे, कुछ कुछ बेचने के लिए लोग आ रहे थे यहाँ पर। तो हमारे पास जो सबसे पहले जो आया बंदा, वो कुछ वही कश्मीरी जो ट्रेडिशनल टी होती है वो पिलाने के लिए आया था। तो आप जब भी अगर कश्मीर जा रहे हो तो वो ट्रेडिशनल टी आपको पीना मस्ट है। तो ये भैया आ गए थे, हमारी कश्मीरी टी दे रहे थे, ठीक है, एंड कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट, ये सब दे रहे थे। 50 रुपीज़ का आपको बहुत इजीली मिल जाएगा यहाँ पर। एंड उसके बाद एक भैया आ गए थे कुछ ज्वेलरी वगैरह बेचने के लिए, तो उन्होंने हमारे को ज्वेलरी वगैरह दिखाई। काफ़ी एक्सपेंसिव था, मतलब 1000 रुपीज़ का कुछ दे रहे थे वो। तो जब भी आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं तो यार इतना मत खर्च करो, क्योंकि ये बोलते हैं कि ये बिल्कुल मतलब रियल डायमंड है, रियल पर्ल है, रियल पत्थर है, स्टोन है इसमें, बट एक्चुअली वो रियल नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ मिक्स होता है। ये अंकल जो थे कह रहे फ़ोटो खिंचवा लो मुझसे, मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ जो आज कश्मीरी ड्रेस पहन के, तो हमने मना कर दिया। ये भैया जो है हम हमें ज्वेलरी सेल कर रहे थे। तो ये फ्लोटिंग मार्केट है, यहाँ पर जो है सेलर्स आपके पास आते रहते हैं, कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं। ये भैया सबसे ज़्यादा सुपर मुझे लगे बिकॉज ये बहुत फेमस और बहुत वायरल है वहाँ के। मोस्टली कश्मीरियन वीडियोस में आपको ये भैया मिल जाएंगे। एंड मैंने इनको पहली बार देखा था वहीं पर, तो प्राइसिंग जब उन्होंने बताई तो मैं तो लाइक यार भैया इतना प्राइस, तो मैंने कहा डिस्काउंट भी दे रहे हो, तो उन्होंने बोला हाँ 90% डिस्काउंट है। दैट वाज वेरी फनी। एंड हमने इनसे मंगाया था कुछ फ़िश कबाब और पनीर टिक्का, तो काफ़ी टेस्टी बनाया था। इनकी जो चटनी होती है ना वो बहुत डिलीशियस थी, कुछ मूली की चटनी थी एंड एक थी ग्रीन चटनी करके कुछ था, काफ़ी सही था। एंड जो ये आप देख रहे हो ना, ये सारी डक्स थी, ब्लैक 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 जो डक्स थी। एंड साइड में जो देख रहे हो आप, ये सारे जो है फ्लोटिंग मार्केट थी वहाँ की, मीना बाज़ार और कपड़ों का ट्रेडिशनल मार्केट जो था वहाँ पर। एंड मेरी बेटी बहुत इन्जॉय कर रही थी डक्स को, ये अपने घर जा रही थी शायद, तो इधर से उधर आपको ये ब्लैक डक्स यहाँ पर मिल जाएंगी। एंड ये यूजुअली जो डक्स होती है उनसे काफ़ी साइज़ में छोटी होती हैं। तो उसके बाद जो है टाइम जो है बढ़ता गया, 5 बज गए एंड यहाँ पर रात बहुत जल्दी हो जाती है। मेरा भाई जो हुक्का पी रहा था, ये जो आंटी है ना, ये डल लेक से अपने घर जा रही थी, तो इनकी अपनी खुद की बोट्स होती हैं, तो रिवर को क्रॉस करने के लिए ये बोट का यूज़ करते हैं। एंड फिर ये जा रही थी। उसके बाद जो है हम काफ़ी ज़्यादा हम डल लेक में एक्सप्लोर कर रहे थे। आपको पता है विंटर्स में ना डल लेक भी जम जाती है, इनके ऊपर ना पतली सी बर्फ़ जो लेयर है वो जम जाती है। अब डल लेक क्या है क्या नहीं, आपने शायद पढ़ा भी होगा बुक्स में, और अगर आप ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप डल लेक के बारे में गूगल भी कर सकते हो। और अगर आप मुझसे सेपरेट वीडियो चाहते हो तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो भी बना दूँगी। आप देखो कि सन जो है सेट हो रहा था, तो पानी का जो कलर है वो भी चेंज हो रहा था, तो काफ़ी सही था। मतलब इसमें जो व्यू आ रहा था वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा था। फ्लोटिंग मार्केट जो है स्टार्ट हो गई थी हमारी, कपड़े काफ़ी सही थे, चीप थे। तो ये जो था वहाँ का आर्ट एम्पोरियम था। एंड यहाँ से जो है आप अपनी बोट को, अपनी शिकारा राइड को जो है रोक भी सकते हो। एंड ये जो भैया है ये भी ज्वेलरी सेल कर रहे थे, तो मेरे भाई ने मेरी भाभी के लिए भी कुछ लिया था आई थिंक। एंड इन भैया ने जो तब तक अपना ऑर्डर लिया था, एंड फिर उसके बाद ऑर्डर रेडी हो गया था तो ये हमें देने के लिए आ गए थे। एंड ये फ्लोटिंग मार्केट है, आपको जो भी जहाँ भी कुछ लेना होता है तो आप वहाँ पर जो है अपनी बोट को रुकवा सकते हो और वहाँ से जो है ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। इनका जो फैब्रिक होता है ना काफ़ी सही होता है फैब्रिक। एंड
ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था, कुछ 400-500 रुपये में आपको एक काफ़ी अच्छी स्वेटर यहाँ वहाँ पर मिल रही थी। एंड इसको मीना बाज़ार भी बोलते हैं। और इसका जो नाइट लाइफ है ना काफ़ी अच्छा है, नाइट व्यू जो है काफ़ी अच्छा है। तो एक्सप्लोर करना चाहते हो अगर डल लेक और कश्मीर, तो अगर आप नाइट में डल लेक पे जाओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर दोपहर में जाओगे तो सीधा धूप पड़ती है, तो आप ज़्यादा मतलब अपनी आँखें भी नहीं खोल पाओगे, पानी से सीधा जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा। तो यहाँ पर साड़ियाँ भी मिल रही थी कश्मीरी, और कश्मीरी सूट भी मिल रहे थे। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पता है यहाँ पर यहाँ के जो लोकल लोग हैं वहाँ पर यहाँ पर अपनी सब्जियाँ उगाते हैं। एंड ये फ्लोटिंग गार्डन है, इसको पानी से बंद करके रखा हुआ था। उसके बाद जब हम बाहर आ गए तो हमने ये जो है कश्मीरियन टी पी। एंड इन भैया ने पूरा प्रोसेस हमें दिखाया, कश्मीरी टी कैसे इन्होंने प्रिपेयर करते हैं। ये इसमें बहुत सारी हर्ब्स मिलाते हैं ये लोग, एंड मीठे में ये लोग हनी मिलाते हैं। तो हर्ब्स में इन्होंने दिखाया ये बादाम, दालचीनी और इलायची, लौंग, ये सब मिलाते हैं। एंड मीठे के लिए ये हनी का यूज़ करते हैं, और ये बहुत वार्म, आपको अंदर से वार्म करती है। क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मेरे हस्बैंड ने जो है मेरे लिए ये ले ली थी। एंड आप देखोगे इसका कलर कुछ ऐसा होता है। अभी ये इसमें हर्ब डाल देंगे, कुछ बादाम पिसे हुए डाल देंगे, एंड इसमें हनी मिला देंगे। मैंने कहा था इनको हनी बहुत कम ऐड करना, बिल्कुल मेरा मीठा खाने का मन नहीं था, तो इतना थोड़ा सा इन्होंने हनी डाला। एंड ये सारे जो इन्होंने हर्ब्स भी इसमें डाले। एंड ये बहुत वार्म रखता है अंदर अंदर से आपको, और बहुत टेस्टी भी होता है। ठीक है, तो इसका नाम मैं एक्चुअली भूल गई हूँ, मैं बता दूँगी आपको आगे आगे वीडियो में। तो ये बहुत डिलीशियस भी होता है, पता है आपको। और अगर आपका इसको रियल और ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए ना, तो आप इसको ज़रूर लो जब आप पहलगाम जाओ। ये 50 रुपीज़ का एक कप आता है। एंड मेरे हस्बैंड ने जब इसको पिया तो बोले वाह वाह वाह, ये बहुत डिलीशियस है, मुझे बहुत यमी लगा। एंड उसके बाद हम चले गए थोड़ी सी पेट पूजा करने के लिए। मैंने देखा ये बेकरी, एंड यहाँ पर मुझे बहुत डिलीशियस केक लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा केक खा लेते हैं, काफ़ी दिन हो गए केक खाए। ये वहाँ की बहुत फेमस बेकरी थी, तो हमने यहाँ से लिया कुछ चीज़ केक एंड चॉकलेट केक, और कुछ मतलब कस्टर्ड पैटीज़, एंड मटन पैटी भी थी। मेरे हस्बैंड को मटन पसंद है तो उसने मटन पैटी ली। तो ये जो था नाम था वहाँ का, ये श्रीनगर में ही है। एंड इनका जो फूड था वो बहुत डिलीशियस था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम निकल गए थे पहलगाँव। पहलगाँव जाते वक्त रास्ते में हमें मिला एप्पल गार्डन। एप्पल तो था नहीं अभी उसमें, बट ये सूखे ट्रीज थे। तो जो रियल एप्पल का जूस था मुझे वो पीना था, रियल, वो कंपनी वाला रियल नहीं। तो इनका जो रियल एप्पल होते हैं ये उनका जूस निकालते हैं। तो ये प्यारी सी गुड़िया मुझे मिली, इन्होंने बोला कि आप हमारे जो पिजन है उनके साथ फ़ोटो क्लिक करा लो। तो हमने कहा फ़ोटो तो हम क्लिक नहीं कराएंगे, बट हाँ आपकी वीडियो ज़रूर बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने फिर एप्पल जूस पिया। काफ़ी ऑथेंटिक टेस्ट था, काफ़ी स्वीट टेस्ट था उस एप्पल का, कुछ मिलावटी उसमें नहीं था। एंड उसके बाद हम पहुँच गए पहलगाँव। पहलगाँव जो है बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब अगर आप खजियार पहले गए हो ना, तो आपको पहलगाँव जो है जो आप पॉइंट्स जाएंगे ना, जो मेन पहलगाँव होता है ऊपर जाके, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, बट पहलगाँव अपने आप में एक ब्यूटी है। तो हमने यहाँ पर भी जो है गवर्नमेंट होटल लिया था, जेके टीडीसी का। तो ये बहुत सुंदर था, एक हट टाइप का था, मतलब कॉटेज टाइप का था। इसमें सारी फैसिलिटी दे रखी थी। पहलगाँव जो है बहुत ज़्यादा गांव के अंदर है, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा डामाडोल रहता है, मतलब आधे टाइम आती है आधे टाइम नहीं आती है। तो ये अंकल जो है चिमनी चला के रखते हैं ताकि इसको पूरा गर्म रहे। पहलगाम जब हम पहुँचे थे तो वहाँ का टेम्परेचर -6 डिग्री था, एंड शाम होते होते वहाँ का टेम्परेचर -10 डिग्री हो गया था। तो हम अंकल ने यहाँ पर वो भी जला दी थी, क्या बोलते हैं, चिमनी, और हम वहाँ पर तप रहे थे। एंड ये मैं आपको रूम का टूर करा रही हूँ, मतलब जो पूरी हट थी ना उसका टूर करा रही हूँ। काफ़ी सही था, मतलब ये वाला लग नहीं रहा था कि गवर्नमेंट है, ऐसा लग रहा था कोई प्राइवेट कॉटेज वगैरह लिया हमने। और सारे में बर्फ़ थी, क्योंकि 1 वीक पहले यहाँ पर स्नोफॉल हुआ था बहुत ज़्यादा, तो सारे में बर्फ़ दिख रही थी हमें। यानी पूरा कॉटेज हमारा बर्फ़ से कवर था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे और हमने थोड़ा सा चाय वाय पी यहाँ पर। और मैं वीडियो शूट कर रही थी कि मेरी भाभी और मेरा भाई, मेरे हस्बैंड जो काफ़ी मस्ती कर रहे थे यहाँ पर। एंड आप देखोगे ना, मतलब पहलगाँव जो है सच में एक नेचुरल ब्यूटी है।
एंड मुझे बहुत अच्छा लगा पहलगाम जाकर। ठीक है, तो धूप भी थी बट सर्दी तो सर्दी को कौन ही बीट कर पाएगा। तो उसके बाद था ऊपर जाने का रास्ता पहलगाम में। यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलता है, तो आपको घोड़े वोड़े लेने पड़ते हैं। तो एक घोड़े का कॉस्ट वही 1100 1200 या 2000 रुपये तक पड़ जाता है आपको। मेरे हस्बैंड पहले आए हुए थे तो उन्होंने बार्गेनिंग की, तो ये हमें घोड़ा पड़ा 1100 रुपये का एक घोड़ा। तो इनसे फिर हम चले गए ऊपर। ऊपर जाने के लिए पता है आपको, इन्होंने बोला 15 मिनट में पहुंच जाओगे, पर हमें कुछ लगा 1 घंटा ऊपर जाने में और 1 घंटा ऊपर नीचे आने में। तो जब भी आप घोड़े पे बैठते हो ना, तो अपने रिस्क पर बैठो, क्योंकि मेरे भाई ने जिस घोड़े पे बैठा था उस बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी कि उसका पैर स्लिप हो गया और मेरा भाई गिर गया। तो गिरने की वजह से उसके पैर में मोच भी आ गई थी। तो जब भी आप बैठते हो तो अपने रिस्क पर बैठो। तो आप जो ये देख रहे हो ना हट, ये पूरी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, तो पूरी गवर्नमेंट हट थी। एंड इनका रेंट भी ज़्यादा नहीं था, समवेयर अराउंड 2000 रुपीज़ पर डे का था। एंड पता है जो फैसिलिटीज़ थी काफ़ी अच्छी थी यहाँ पर। एंड खाना भी जो नॉर्मल था, दाल चावल चिकन ये सभी मिल रहा था। एंड मेरा तो सीन ये है कि जब भी मैं हाई एल्टीट्यूड पे आ जाती हूँ ना, तो मेरे को ना मतलब भूख नहीं लगती है। भूख इन द सेंस कि मेरा तबीयत ख़राब हो जाती है और मैं कुछ खा नहीं पाती हूँ वहाँ पर, मुझे वॉमिट सा फील होने लगता है। तो आप भी एक बात याद रखो, जब भी आप हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो अपने साथ चॉकलेट, कुछ मीठा या ओआरएस ज़रूर रखो, क्योंकि ये ना आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा। प्लस अगर आपका कुछ खाने का मन नहीं कर रहा ना, तो आपकी एनर्जी को भी स्टोर करके रखेगा। तो मैंने अपने साथ जो चॉकलेट कैरी कर रखी थी बहुत सारी। एंड चॉकलेट कैरी करने से ये होता ही है कि आपका बीपी जो है वो सेटल रहता है, फ्लक्चुएट नहीं होता है। तो काफ़ी ठीक था, मैंने भी ऐसे ही किया था। खाना वाना तो मैंने खाया नहीं था यहाँ पर। टी जो था इनका ट्रेडिशनल टी था, वही मैंने पिया था। उसके बाद हम पहुँच गए थे पहलगाम का एंट्रेंस पॉइंट, मतलब जो मेन व्यू पॉइंट था जहाँ के लिए लोग जाते हैं पहलगाम। तो ये पॉइंट था। ये बिल्कुल खजियार जैसा लगा मुझे, जो डलहौजी में खजियार है बिल्कुल वैसा लगा। क्योंकि खजियार में पहले भी 2-3 बार जा चुकी हूँ, तो मुझे ये पहलगाम का ये पॉइंट ज़्यादा खास तो नहीं लगा। तो अगर आप भी खजियार जा चुके हो तो आपको ज़्यादा खास नहीं लगेगा, बट अगर आप पहली बार जैसा कुछ पॉइंट पे जा रहे हो तो बहुत सुंदर लगेगा। तो वहाँ से हम जब आ गए तो उस टाइम उसका टेम्परेचर था -10 डिग्री। अब हम आ गए थे अपने रूम में, हमने बहुत इन्जॉय किया। तो आप लोग भी कश्मीर आए, उसे एक्सप्लोर